हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द लैम्ब। ये एक पोएम है जो कि लिखी है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक एक हाईली इमेजिनेटिव पर्सनालिटी हैं जो इमेजिनेशन से चीज़ों को खूबसूरत बना देते हैं। विलियम ब्लेक की डिटेल्ड बायोग्राफी प्रीवियस वीडियोस में पब्लिश की जा चुकी है। इससे पहले जो हमने पोएम डिस्कस की थी द टाइगर, वो विलियम ब्लेक के सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में से ली गई थी। और जो दी लैम्ब है ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की कलेक्शन में से ली गई है। बेसिक डिफरेंस जो है आपको थ्रू आउट जो है पोएम को स्टडी करने के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एक कंसेप्ट है, रीथिंकिंग कंसेप्ट अबाउट हेवन एंड हेल। जन्नत तो दोजख के कंसेप्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये लिखी गई। जिस तरह के बच्चों की जो पोएम्स होती हैं, कलरफुल इमेजिनेशन उनमें यूज की जाती है और सॉन्ग्स होते हैं और एक रिदमेटिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि इम्फोसिस हो सके और पढ़ने में दिलचस्पी लगे। इसी तरह ये जो पोएम है द लैम्ब उसी वे में एक्सप्लेन की गई, जैसे कि AABB सिंपल इसमें राइम स्कीम यूज की गई और वोकैबुलरी जो है बहुत आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और प्योरली जो इनोसेंट कॉन्सेप्ट है लैम्ब का और जीसस के बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो जी गाइस, पोएम को करते हैं शुरू। इस पोएम के दो स्टैंजाज हैं, फर्स्ट स्टैंजा एंड सेकंड स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में 10 लाइंस हैं और सेकंड स्टैंजा में भी 10 लाइंस हैं। ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं इनके साथ साथ मीनिंग्स हैं और ब्लैक में साथ इसकी एक्सप्लेनेशन है जो ब्लैक हाईलाइट की गई है। सबसे पहले जो है हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है और ये क्या टोन ये दे रही है पोएम। little lamb who made thee, those don't know who made thee, gave thee life and let thee feed by the stream and over the mead, gave thee clothing of delight। तो जो फर्स्ट लाइन जो है इसमें क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, लिटिल लैम हु मेड दी, कि जो ये लैम है उसको किसने बनाया है, ये किसने इसको क्रिएट किया है। सेकंड जो लाइन है इसमें भी क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। लिटिल लैम यहाँ पे हमारी बात हो रही है, अस की बात हो रही है, दोस्त डू, और दी जो है ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिव दी लाइफ, कि किसने जो है इनको लाइफ दी है। एंड बिट द फियर, किसने जो है इनको फूड प्रोवाइड किया है। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, मीड जो मीनिंग है इसका बेसिकली तो है अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफ फर्मेंटेड हनी। तो यहाँ पे जो है ब्लैक क्वेश्चन, सो हु मेड अस एंड इफ वी नो हु ही वाज द वन हु गेव अस लाइफ फूड क्लोथिंग ऑफ ग्रेट प्लेयर एज ऑफ द फ्लो ऑफ आवर लाइफ। ही इज ट्राइंग टू से कि ये जो हमारे पास लाइफ है, ये फीड है, ये ओरिजिनली हमारा खुद का नहीं है। ये जिंदगी, ये खाना पीना, ये आराम से खूबसूरत जो हमारे पास जुबान है, हमारे पास खुशियां हैं, हमारे पास कपड़े हैं, ये जो गिवन है, ये जो दी गई हैं बाय अ हायर पावर ऑफ द वर्ल्ड। हायर पावर ने जो है ये हमें ये चीजें दी हैं। स्ट्रीम ओवर द मीड, तो यहाँ पे टू द लैम्ब टू फीड इट सेल्फ एंड दिस सिंप्लीफाइज द फ्रीडम इज आल्सो गिवन बाय दिस हायर पावर, कि ये फ्रीडम है उसको खाने पीने की, ये भी हायर पावर की तरफ से ही इसको दी गई है। और ये कपड़े, ये खुशियां, ये सारा कुछ जो है हायर पावर ने इसको दिया है। Moreover, this higher power gives his body to live in this world. Softest clothing, woolly bright, gave thee such a tender voice, make all the wheels rejoice. Little lamb, who made thee? Those don't know who made thee. तो वेल्स यहाँ पे जी वैली की बात की गई है। ही गेव यू द बेस्ट क्लोथिंग ही कैन गिव, द सॉफ्टेस्ट, द वूली एंड द ब्राइट, ही आल्सो गेव यू द वॉइस सो you may speak your happiness. He then repeat the question he is now asking, if we have then realized who is our maker after what he have mentioned about him. वो यहाँ पे कह रहा है कि who is our maker, किसने हमें जी क्रिएट किया है। The poem repeats words of the beginning question at the end of the
First stanza. This repetition is to respond to a simple and song-like rhyme of the poem. ये song-like जो poem है उसको represent कर रहा है, repeating words हैं और creation की बात की जा रही है कि किसने हमें आवाज दी है. Who gave us voice to speak? Who gave us tender voice? Who gave us softest clothes? Who gives us this life? किस पावर की वजह से हम खा सकते हैं. अगर हमें फूड देता है तो उसको इस्तेमाल किससे कर सकते हैं. दीज आर ऑल गिवन बाय अ हायर पावर. और ये कह रहा है पोएट कि उसकी पहचान करें वो कौन सी हायर पावर है. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. ही इज मीक एंड ही इज mild. He became a little child. I am a child and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. तो meek जी humbly submissive to mild. Or thee is a God name. According to Blake, he is mild and meek like us. He also been a child and a follower. And that God call us by his name to follow him. Blake wishes that may God bless all. Blake जो है ये विश कर रहा है खुदा हम सबको जो है ब्लेस कर दे. और चाइल्ड जो है यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि अपने हायर क्रिएटर से डायरेक्टली यहाँ पे जिसने उसको क्रिएट किया है. और he talks unclear to avoid direct questions. He is called by their name, for he calls himself a lamb. और यहाँ पे जो हायर पावर है एज द लैम, जो नेम जो है डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा. और ये जो हायर पावर है ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही. ठीक है, इसका इमेज तो क्रिएट किया जा रहा है बट ये ऐसी पावर है जिसने पूरी दुनिया को तो चलाया हुआ है. माइल्ड है, मीक है. करेक्टरिस्टिक्स जो है ये लैम की यहाँ पे बताई जा रही हैं जो सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं ह्यूमंस के लिए लैम की तरफ से. और ये जो वर्ड्स हैं मीक एंड माइल्ड ये जीसस की तरफ जो है रेफरेंस है. यहाँ पे जीसस ने सेक्रीफाइस किया जी ह्यूमन के लिए फॉर साल्वेशन. और कॉन्सिक्वेंटली लैम्ब इज द सिंबल फॉर जीसस एंड जीसस इज द सन ऑफ गॉड in Christianity. With all these connections, the child tells the answer to the readers that the higher power create of the lamb is God. He became a little child. These are the characteristics of Jesus. And Jesus was born as a child and innocent into this world. This simplifies that this poem is making comparison of Jesus and a child. ये जो पोएम है जीसस और चाइल्ड का एक कंपैरिजन और कनेक्शन सा बना रहा है और ये इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है रीडर के माइंड में. अगर हम आगे चलते हैं. Little lamb, I will tell thee. Little lamb, I will tell thee. He is called by the name, for he calls himself a lamb. His, they, his, he, God. Lamb, a follower. Therefore, Black will just tell us him about our Maker. He calls himself by his name, for he himself is a follower just like us ऑर्डिनरी पीपल. ये भी एक फॉलोअर है जिस तरह के हम जो है ऑर्डिनरी पीपल हैं. दिस रेपिटेशन कंप्लीट्स द राइम ऑफ दिस पोएम एंड कीप्स ऑल द लाइन वर्क्स टुगेदर. वो भी इसी तरह एक फॉलोअर है जिस तरह हम हैं. ठीक है, जिस तरह इंसान है खुदा का फॉलोअर, अपने बनाने वाले का फॉलोअर. तो ये आर्गूमेंट जो है उसका जवाब जो हुआ एंड पे खुद ही दे रहा है. जीसस एंड द लैम्ब आर सिमिलियर. माइल्ड भी हैं, मीक भी हैं, प्योर भी हैं और इनोसेंस है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है जीसस में भी हैं. ठीक है, और लैम्ब में भी हैं. बट ये जो फॉलोअर है जैसे हम इंसान जो है फॉलोअर है अपने बनाने वाले के, इसी तरह ये भी फॉलोअर है. अगर हम इस पोएम को कंक्लूड करें तो इसमें बहुत सी जो कलरफुल इमेजिनेशंस यूज की गई है, रेपिटेशंस यूज की गई है, काइंड ऑफ सिंगिंग क्वालिटी एंड वोकैबुलरी एंड क्वेश्चंस अरेज किए गए हैं. काफी ज्यादा पजल किए गए, डीपर क्वेश्चंस. A reader thinks deeper into the question why will understand and find support of the author's argument in this poem. William Blake argues that children are meek, mild, pure innocence, which is similar to Jesus and the Lamb. They are all blessed by God. ये सारे जो हैं खुदा की तरफ से नवाजे गए हैं. ये सारी क्वालिटीज जो हैं इंसान के बस में नहीं है. ये एक हायर पावर है जो सब इंसानों को
चलाती है, लैम्प को भी चलाती है, और ये जो पावर है ये जीसस की पावर है, गॉड की पावर है। अगर हम इस पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें और आप ये नोट करेंगे, इसमें सिर्फ 2 स्टैंजास थे और हर स्टैंजा में 10 लाइंस थी, और ईच कंटेनिंग 5 रिदमेटिक कपलेट्स, कपलेट की तरह ये जो है 5 लाइन करके फर्स्ट स्टैंजा जो बताया गया, और सिंबलाइजेशन जिसमें गॉड की थी, और जो गॉड है वो जीसस हैं। बाइबल डिपिक्शन ऑफ जीसस इन हिज चाइल्डहुड शोज हिम एज वल्नरेबल. Positive aspects of conventional Christian belief: the image of Jesus as a lamb underscores the Christian values of gentleness, mankind and peace. और जो जीसस गॉड है वो भी काइंड है, जेंटल है, पीस पसंद है उसको, इसी तरह से लैम्ब को भी पसंद है। तो सिंबलाइजेस करके जो है हायर पावर को एक्सप्लेन किया गया है। So hopefully guys, you like today's video. If you learn something and understand something, please like it, share it, subscribe it, and comment in the comment section. Your comments motivate us to make new videos for you. Allah Hafiz.